नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब अभ्यर्थी भी यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं तो आपको इन बातों को बेसिक्स ध्यान रखना ज़रूरी है। जब अभ्यर्थी इसमें आवेदन करे तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, वरना आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है। तो जैसा कि मैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल में आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस पोर्टल में आ सकते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो पोर्टल में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पोर्टल में आ सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले राइट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे उसमें क्लिक करेंगे, उसमें क्लिक करने के बाद सामने कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको दिशा निर्देश भी यहाँ पर दी हुई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश, कृपया पंजीयन फॉर्म भरने से पूर्व नीचे दिए गए निर्देश का ध्यान पूर्वक पढ़ें। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। नीचे यहाँ पर बताया गया है, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अगर आवेदन करेंगे तो आपके पास समग्र आईडी, जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। नीचे यहाँ पर बताया गया है, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, आवेदन करेंगे तो आपको आपके पास समग्र आईडी होना चाहिए, समग्र पोर्टल में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, समग्र आईडी भी यहाँ पर समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी सक्रिय उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि आपके समग्र आईडी में जो समग्र सदस्य आईडी है, आपके उस आईडी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। या फिर आप ई-केवाईसी के माध्यम से भी आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर लिखा हुआ है समग्र आईडी पर आपका ई-केवाईसी करना आवश्यक है। यानी आपके पास समग्र आईडी है तो आप समग्र आईडी में भी ई-केवाईसी होना जरूरी है। यानी समग्र आईडी में आधार ई-केवाईसी होना चाहिए, आपके समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप ई-केवाईसी के माध्यम से समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा के ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी मिलाना है। यानी आपके जो समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो उसके माध्यम से भी आपकी आधार की सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसमें आपको फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो आप समग्र ई-केवाईसी करवा लेते हैं। यदि आप समग्र ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपका इसमें आवेदन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आपको किसी नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाके या फिर एमपी या फिर ऑनलाइन सेंटर में जाके समग्र ई-केवाईसी करा सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद से समग्र पोर्टल में जाकर समग्र ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो समग्र ई-केवाईसी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आपका समग्र ई-केवाईसी होना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप ना समग्र ई-केवाईसी नहीं करवा लेते हैं या फिर आप स्वयं भी आप ई-केवाईसी करते हैं तो आप इसका स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर 24 घंटे के बाद इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, यदि आपका समग्र ई-केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आपका समग्र ई-केवाईसी नहीं होता है तो आपको रोजगार सहायक से आप ई-केवाईसी अप्रूव करवा सकते हैं, वहाँ से आपको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। जो भी आपके पंचायत के रोजगार सहायक हैं तो उनसे बात करके उसके ई-केवाईसी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो जैसे कि आप पंजीयन करने के पश्चात जो भी आपके मोबाइल में जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है उसको लॉगिन करके आपने प्रोफाइल को ऑन कर लेना है और आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जो भी आपकी योग्यता होगी सारी डिटेल्स वहाँ पे जाके आपको फिलअप करनी होगी। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, यानी आप कम से कम 12वीं पास की हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आपके पास 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, तभी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और आपने आईटी या डिप्लोमा किया है, यानी मार्कशीट सारी, या फिर इसके अलावा और भी किए हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। यदि आपने 12वीं पास किए हैं तो आपकी सारी डिटेल्स भर लेनी है। यदि आपने डिप्लोमा या फिर आईटीआई किया है तो पूरा डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ में कर लेनी है। कम से कम आपका जो पीडीएफ होना चाहिए 500 KB का एक पीडीएफ तैयार कर लेना है। उसके बाद जो कि यहाँ पर इसको अपलोड करना है। तो दोस्तों ये सभी प्रकार की जो दस्तावेज है ये आपको रखना है और आपको इस दिशा निर्देश का पालन करते हुए आप लोगों को ऑनलाइन के जरिए आप लोगों को करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।